बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान बिल्कुल फतह के अब करीब आ चुका है, लेकिन इस दफा जो जंग खत्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की मर्जी से होगी। अब जरा सिनेरियो समझे क्या हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा करीबी स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को नुमाइंदा मुकर्रर किया। इन्होंने जाकर ईरान से की बातचीत और मुज़ाकरात होते रहे। अब सिनेरियो ये हुआ है, स्टीव विटकॉफ ने ईरान को अप्रोच किया ये जंग बंद करने के लिए, और ईरान ने इस जंग को बंद करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि किसी सूरत ये जंग बंद नहीं होगी। अब ये सबसे बड़ा झटका लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनकार हो गया है, किसी सूरत ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब किसी सूरत बातचीत नहीं होगी और ना ही कोई सूरत हाल ऐसी होगी, जंग बंद होगी हमारी मर्जी से जब हम चाहेंगे। अभी फिलहाल हम अपने लीडर का बदला ले रहे हैं और इस बदले के बाद सारी सूरत हाल सामने आएगी। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अब सोचिए हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही कि तेल की कीमतों को वो मैनेज कैसे करे। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, तेल की कीमतें क्रैश हो रही हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि तेल की कीमत $117 बैरल से अब $90 बैरल पर आ गई। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की जंग कंप्लीट होने वाली है। यानी उसको ये था कि हम ईरान को अप्रोच करेंगे, लड़ाई इतनी ज्यादा हो रही है तो वो किसी ना किसी तरह करेंगे। उसने पहली स्टेटमेंट दे दी और उसकी वजह से मार्केट नीचे आना शुरू होगी कि जी ठीक है जंग बंद हो रही है। ईरान ने इनकार कर दिया। असल में इस वक्त इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया है अमेरिका का, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ईरान ने एक ऑफर दी है तमाम यूरोपियंस और अरब ममालिक को। उन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क अमेरिका और इजराइल के सफीर को निकालेगा उसके जहाज़ों को तेल को हम जाने के लिए देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। यानी अगर आप अपनाए हॉर्मस से अपने टैंकर्स ले जाना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के सफीरों को निकाल दें। तो आप अगर जिन ममालिक ने इजराइल को नहीं तस्लीम किया वो अमेरिका के सफीरों को निकाल दें। जिन्होंने अमेरिका इसराइल दोनों को किया हुआ है वो अमेरिका और इजराइल के सफीरों को निकाल दें। यूरोप को भी यही कहा है, सबको यही कहा है कि आपके लिए ऑफर है, आप अगर इसको मान जाते तो हम आपको तेल की सप्लाई जाने देंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी ऑफर है। देखिए सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा हुआ है कि अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम और रेडार ईरान ने कर दिए तबाह। और ये पहली दफा ऐसा मामला हुआ है कि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को साउथ कोरिया से मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका में इस गैसोलीन की जो प्राइस है वो 16% बढ़ चुकी है। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आज लिखा है कि इस वक्त अमेरिका ये जंग जीत नहीं पा रहा और इतनी खतरनाक सूरत हाल हो पा रही है कि इस वक्त उनके पास मिसाइलों की शॉर्टेज हो गई है। यानी ये पूरी तरह ये जंग अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। अब वो फेस सेविंग चाह रहा है। सो अब उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। देखिए आज पता ये चला है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर तकरीबन $6 अरब का अमेरिका का असला ईरान ने ज़ाया करवा दिया है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। और जो इजराइल के अंदर तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, खौफ की जो फिजा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो अब उन्होंने कहा कि क्लियरली अब ईरान की जानिब से पैगाम आया है। उनके जो कमांडर हैं खातमुल अंबिया सेंट्रल के, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल अब ये नहीं होगा कि जब वो चाहेंगे जंग जारी रखेंगे, जब वो चाहेंगे तो जंग बंद होगी। उन्होंने कहा अब जो जंग बंद होगी वो हमारी मर्जी से होगी, हम बदला लेंगे। हमने एनिमीज जितने भी हैं हमारे दुश्मन उनसे बदला लेना है। सो अब ये ज़हन में रखना, अब वो दिन चले गए कि अमेरिका और इजराइल कहेंगे जंग बंद होगी, अब नहीं ये जंग बंद होगी। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कांग्रेस से कहा है कि हमें और ज़्यादा अरबों डॉलर्स चाहिए जंग जीतने के लिए। जंग हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई है। जिस तरह ईरान मिसाइल ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अमेरिका ने ईरान के जवाब के बाद फौरी तौर पर अपने तमाम सफारत खाने के अमले को पूरे मिडिल ईस्ट से निकल जाने का हुक्म जारी किया है। अब उन पर शदीद हमले होना शुरू हो गए।
ये जंग अब ये ज़्यादा देर तक यानी कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में, तुर्की में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन, कुवैत, बगदाद, यानी हर जगह पर इनको निकाला जा रहा है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स में अमेरिका CIA के जो लोग होते हैं वहाँ पर ईरान इस वक्त हिट कर रहा है। सो अब हुआ ये है कि ईरान ने कहा है कि हमें रशिया और चाइना समेत दीगर ममालिक ने अप्रोच किया है सीज फायर के लिए, लेकिन अब हमने इनकार कर दिया है कि ये मामला नहीं होगा। अब हमारी मर्जी से मामला होगा, जो भी सूरत हाल होगी अब हम अपनी मर्जी से करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा तकरीबन पुतिन से बात की है और बात करने के बाद जाहिर सी बात है उसने कहा कि गेम हाथ से निकल गई है तुम्हारे, तो तुम इस जंग को बंद करो और अपना भी तबाही का नुकसान बचाओ और बाकी का भी। देखिए ट्रंप को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ऊपर से इजराइल ये कह रहा है कि मैंने उनको हिट करना है और ट्रंप कह रहा है कि जी अभी हम इस जंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये सोचे, साथ ही उसने ईरान को धमकी दी है कि अब नाए हानमत से अगर रुकावट खत्म ना हुई तो मौत और आग का कहर बरसेगा तुम पर। ये यानी ये जो धमकियां हैं, हालत इसकी ये है, भीख मांगते फिर रहे हैं कि बातचीत कर ले। एग्जैक्टली इन्होंने अफगानिस्तान में भी यही किया था, ऊपर से धमकियां देते थे, अंदर से भीख मांगते और एंड से भीख मांग कर ही चले गए। सो लिहाजा अभी ये ज़हन में रखिएगा, कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि जी वो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट और इसराइल पर हमला करने वाला था। यानी ये इन लोगों की हालत है कि इस वक्त दुनिया पूछ रही है कि तुमने पूरे वर्ल्ड को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर दिए, सब तबाह कर दिया है, तो इस सूरत हाल के अंदर ये क्या मसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप आगे से कहता है जी वो तो अटैक करने वाला था इसराइल पर, इसलिए मैंने किया। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि मुझे फौज भेजनी है, लेकिन ये फौज भेजने वाला मामला क्लियर नहीं है। सो अब सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती जा रही है कि ओमान हो या रशिया हो या चाइना हो, दीगर ममालिक ने नए आयतुल्लाह को मुबारक देना शुरू कर दी है। अब मसला ये है कि साउथ कोरिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अमेरिका के थाट से ज़्यादा अच्छे काम करें। और ऊपर से आप देखें कि हुआ ये है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन्होंने ओपनली कह दिया है कि जी हाँ हम आर्टिलरी रॉकेट्स यानी जो इमार सिस्टम है उसको इस्तेमाल करें ईरान से। तो अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ईरान ने कहा है अच्छा है आपने हमें खुद ही बता दिया है, क्योंकि अब हमें ये बात पता चल गई है कि आप गल्फ कंट्रीज़ के अड्डे हमारे खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करें। पहले तो वो इनकार करते रहते, देखिए बात खुलकर अब सामने आ गई है। सो अब ट्रंप के लिए उम्मीद ये भी ख़त्म हो गई है कि जी इस सूरत हाल में मुज्तबा खामनेई आ गया है। देखिए जंग ख़त्म नहीं हो रही अमेरिका के लिए, अमेरिका नाकाम हो गया, इजराइल नाकाम हो गया। आपको पता है ये जंग में जब ईरान फातिहा बन के लौटेगा तो उसके बाद इस पूरे खत्ते के अंदर डंका सिर्फ ईरान का बजेगा और इस सूरत हाल में ईरान बड़े लेवल पर जाकर ये काम करेगा। ये खेल इनके लिए, अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है और अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को पूरी दुनिया के साथ जो जोड़ा है और उसके बाद जो शिकस्त खाकर वो सामने निकल रहे हैं, इस ज़हन में रखिएगा अमेरिका की सुपर पावर की अब कुर्सी टोटली टूट चुकी हुई है, अब वो लेवल नहीं रहा। सो ये बात अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि यहाँ से शिकस्त खाकर सारी जिंदगी मुठ नहीं पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, फेस सेविंग। देखिए अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं जंग हमारे हाथ से निकली है। गल्फ कंट्रीज, आपको पता है इस जंग के बाद उन्होंने अमेरिका पर रिलाई नहीं करना, जो मर्जी आप कर लें, अमेरिका पर अब कोई रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना अपनी हिफाजत कर रहा है ना दूसरों की हिफाजत कर रहा है। वो इस काबिल ही नहीं रहा कि अब वो हिफाजत कर सके किसी की। सो अमेरिका के लिए भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि मेरा वो लेवल ख़त्म हो गया है, ईरान ने इतनी तबाही की है और ऊपर से अब हालत ये है कि ईरान ओपनली कह रहा है कि हमने ये जंग बंद नहीं करनी, यानी अमेरिकी तरले करें। देखिए अफगानिस्तान का मामला और था, यहाँ तो अमेरिका के लिए हालात इतने ख़राब हैं, उसके पूरे के पूरे मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, उसको अटैक किया जा रहा है, तबाही हो रही है। तो अमेरिका इस पूरी जंग में शिकस्त खा चुका हुआ है और साथ उसके इत्तेहादी भी शिकस्त खा गए हैं। और ये जो तमाशा है दुनिया का, अब आप ये सोचे आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका की पाबंदियों को कोई मानेगा कि जो ईरान पर पाबंदियां है, फलाना है। ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, यूरोप को गैस नहीं मिल पा रही, पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका इस पूरे खेल में बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये लड़ाई नहीं जीत सकते, ये आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका का खेल भी ख़त्म हो गया है और उससे भी बढ़कर अब इजराइल ने जो तबाही फेस कर ली है
वो भी बड़े लेवल की है। तो ईरान इस पूरी जंग के अंदर फातिहा के तौर पर है। ये जंग ईरान कभी नहीं हार सकता, लेकिन ये जंग अमेरिका और इजराइल ने कभी नहीं जीतनी, और यही इनके पास अगली सूरत हाल है कि अब हमें ईरान से निपटना कैसे। अब बातचीत का दरवाज़ा ईरान ने फिलहाल बंद किया है, लेकिन आप देखेंगे कि अल्टीमेटली चाइना और रशिया मदाखलत करेंगे और कहीं ना कहीं ईरान को ये जंग बंद करनी होगी। लेकिन जब भी जंग बंद हुई वो ईरान की मर्जी से होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।